What is the maximum number of character allowed in text field in access? एक्सेस का जो कितने अक्षर तक का कैरेक्टर टेस्ट फील्ड में डालने के लिए अलाउ करता है। हमारा ए नंबर जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट फील्ड में हम 255 कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस? जो हमारा MS एक्सेस होता है उसमें OLE का पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग ऑफ यूटिलिटी। इसका जो ए नंबर है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ इन ऑफ फील्ड नेम इन एक्सेस? एक्सेस के नाम फील्ड में मिनिमम कितने कैरेक्टर को हम टाइप कर सकते हैं? एक्सेल के फील्ड में हम 64 कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 64 कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्यू इन यूज्ड टू अरेंज टेबल डाटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डाटा। ग्राफिकल लेआउट में हम समराइज डाटा को किस टेबल डॉट इस व्यू के अंदर हम इसे डिजाइन कर सकते हैं? उसके लिए हम जो आपका पिवोट चार्ट होता है, चार्ट व्यू, इसके माध्यम से हम करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। एक्सेस में टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हमें किस प्रकार से हम मॉडिफाई कर सकते हैं? टेबल को मॉडिफाई हम का डिजाइन भी होता है, इसके अंदर से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका एक नंबर सही हो जाएगा। विथ ऑब्जेक्ट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डाटा। जो भी ऑब्जेक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है या एक जैसे रिलेटेड डाटा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम टेबल बोलते हैं, क्योंकि उसे हम टेबल के अंतर्गत स्टोर करते हैं। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ की स्टॉक इन यूज्ड टू मूव द एक्टिव सेल टुवर्ड राइट इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल को मतलब एक्टिव सेल को मूव करने के लिए, एक्सेस टेबल में एक्टिव सेल को मूव करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं टैब की। जो टैब की होता है उसके माध्यम से हम एक्टिव सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। तो सी नंबर सही होगा। विथ की स्टॉक मूव टू एक्टिव सेल टर्न लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। तो एक्सेस टेबल में एक्टिव सेल से लेफ्ट साइड जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस टैब। जैसे शिफ्ट के साथ हम टैब बटन को प्रेस करेंगे, वैसे ही हमारा लेफ्ट साइड हो जाएंगे और टैब के माध्यम से राइट साइड के टेबल में जाएंगे। विथ कंडीशंस ऑफ की जूम आउट कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेस टेबल। एक्सेस के टेबल में एक्टिव सेल को की को जूम करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? बड़ा साइज करने के लिए उसके लिए हम आपका शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ या बटन की जब प्रेस करेंगे तो जिससे हम मूव होगा, मतलब जूमिंग यानी बड़ा साइज करके दिखेगा।
next, with combination of key allow user to move to the first finded in the first record of existing. किस की के माध्यम से यूजर मूव करके पहले फील्ड जाके फर्स्ट रिकॉर्ड यानी कि जो भी हमारे रिकॉर्ड है रहते हैं उस पर फर्स्ट टाइम में जिसमें ये तो उस पर जाने के लिए इस शॉर्टकट की उपयोग करेंगे। उसके लिए हम टैब कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे जिससे हम फर्स्ट वाले डाटा में पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ कमांड क्विकली लोकेट इन डाटा इज एक्सेस टेबल। हमारा एक्सेस का टेबल है उसमें किस कमांड के माध्यम से हम क्विकली लोकेट प्रयोग करते हैं। तो उस क्विकली लोकेट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? क्विकली लोकेट का प्रयोग हम फाइंड के लिए करते हैं। तो जब आपका फाइंड होता है फाइंड, उसके लिए हम क्विकली प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ which technique prevented invalid data being saved in access table। तो एक्सेस के टेबल में इनवैलिड डाटा को यानी कि जो हमारा टेक्निक प्रिवेंट इनवैलिड डाटा है उसे सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम जो आपका वैलिडेशन रूल होता है उसके माध्यम से सब चीज़ें हमारा सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट एनी A to Z लेटर इन फाइंडेड इन एक्सेल। एक्सेल में किस जो यहाँ पे इतने सारे फंक्शन दिए हैं इसमें से किस रूल के अंदर हम A to Z डाटा को वैलिडेशन रूल हमारा एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए जो हमारा क्या होता है, जैसे कमांड टाइप करेंगे जैसे इज null ऑफ नॉट लाइक और देखिए हमारा जैसे ये नंबर हो गया, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके माध्यम से हम A to Z लेटर को उसमें शो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with variated rule allow any only 0 to 9 of fields in एक्सेस के फील्ड में किस वैलिडेशन रूल के माध्यम से हम 1 से लेके 0 से लेके 9 तक के डाटा को फील्ड में डाल सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ null ऑफ और नॉट लाइक। इसमें हमारा जो सिंबल है फॉरवर्ड स्टॉप का ये लगेगा तो हमारा ये नंबर सही हो जाएगा। या माध्यम से हम जैसे इसको टाइप करेंगे उसके अंतर्गत तो हमारा जो आपका 0 से लेकर 9 तक का फील्ड है उसको नोट करेगा। विच वैलिडेशन रूल अलाउ ओनली पॉजिटिव नंबर इन द फाइंड, यानी कि जो भी हमारा पॉजिटिव नंबर है उसे
किस रूल के माध्यम से हम उसमें इंसर्ट कराएंगे। तो पॉजिटिव नंबर को इंसर्ट कराने के लिए हम इज नॉट ऑफ ग्रेटर देन एंड 0 इसके माध्यम से हम इसमें फिल करा सकते हैं, क्योंकि जैसे इसे लिखेंगे बराबर 0 तो हमारा जो फील्ड में आ जाएगा 0। नेक्स्ट, व्हाट इज अलाउड द इनपुट मार्क सेमीकोलन स्टोर इन एक्सेल। इस टाइप से हम जैसे हम सेमीकोलन मार्क है उसका यूज करने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा। तो किसी भी सेमीकोलन को यूज करने के लिए हम कोई भी डिजिट अंक लेंगे 0 से 9 के बीच और उसमें प्लस फॉरवर्ड स्लैश माइनस आपका साइन होता है, जैसे सी नंबर आपका सही हो जाए, क्योंकि जैसे ही हम जैसे लिखेंगे बराबर 0 यहाँ पे हमें जैसे इसको यहाँ पे @ डालना है, फिर इसके आगे जाके कोई भी सिंबल जैसे यह हो गया फिर कोई भी इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट, with validation rule allow externally digit of number fields in access। MS एक्सेस के फील्ड में नंबर फील्ड में इस रूल के माध्यम से एक्सटर्नली डिजिट को हम इंसर्ट करेंगे या डालेंगे। इसके लिए हम जब आपका इज नॉट ऑफ ग्रेटर देन बराबर 0 एंड लेस देन इक्वल 9999 सी नंबर जो है आंसर से हो जाएगा। कोई भी इसलिए जैसे हम नोट करते हैं इसमें सबसे पहले ग्रेटर देन ले, फिर बराबर, फिर 0, फिर इसके आगे जो भी हमारा फार्मूला होगा, मतलब जो भी हमें करना होगा, जैसे जोड़ना है तो फिर 1 है तो जोड़ना है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर ऐसे कॉमन का यूज करेंगे। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डाटा, जैसे डाटा दिया गया है तो इसे हमें आउटपुट लाइन, तो हमारा आउटपुट आएगा उसका फॉरगेट है अच्छा 0 तो 00, यानी कि 0.00 करके उसका आउटपुट हमें दे। जैसे हमारा ए डाटा है तो उसका आउटपुट हमें क्या प्रदान करेगा, इसका आउटपुट हमें प्रदान करेगा, क्योंकि ये बोल रहा है दशमलव के बाद सिर्फ 2 संख्या लेगी, और ऊपर जैसे हमारा डाटा दिया गया है उसमें भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इसका आउटपुट हमें प्राप्त करेगा सेम, जैसे जो हमारे क्वेश्चन है हमारा जो डी नंबर है सही होगा। विथ ऑफ द फॉलोइंग इन ए वैलिड टाइम फॉरगेट इन एक्सेस। तो MS एक्सेस में जो हमारा वैलिड टाइम फॉर्मेट है डेट के लिए, सॉरी टाइम के लिए, उसका सही फॉरगेट क्या होगा। उसका सही फॉरगेट आपका जो ए नंबर है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप टाइम देखेंगे तो अगर जैसे मान लीजिए 8 बज रहे हैं, 8 लिखेगा, फिर इसके बाद डबल बिंदी रहेगा, फिर उसका मिनट लिखेगा जैसे 15 मिनट, फिर बिंदी आएगा, फिर सेकंड लिखेगा जैसे 6 सेकंड। इस टाइप से आपका टाइम फॉरगेट आएगा, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the output to when the data primary key in is set to the test lesson in Excel। तो जब एक्सेल से उसमें प्राइमरी डाटा, जो प्राइमरी कीज होती हैं, उससे हमें आउटपुट में लाने के लिए
आउटपुट में लाएंगे, जैसे प्राइमरी की लिखा है कोई भी वर्ड, तो हमारा अगर लेस देन अगर शुरू में लगा है फॉरगेट में, तो किस टाइप का हमें शो करेगा। लेस देन यानी कि छोटा की हो जाता है, इसमें के सभी कैरेक्टर जो हैं छोटे में आएंगे, यानी कि स्मॉल लेटर में प्रदर्शित होंगे। और अगर लेस देन की जगह पे अगर ग्रेटर देन होता तो आपका जो डी नंबर है ये वाला सही होता, अगर लेस देन की जगह पे अगर ग्रेटर देन होता तब, लेकिन लेस देन है तो आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आउटपुट व्हेन ऑफ डाटा orange key in is set to the text forget less greater than in excel। देखिए जैसे एक्सेल में अगर इस डाटा को हमें आउटपुट में शो करना है, और अगर ग्रेटर देन लगा के टेस्ट फॉरगेट ग्रेटर देन में रहेगा, ग्रेटर देन में, तो हमारा किस प्रकार से डाटा शो होगा। तो हमारा जो डाटा शो होगा पूरे के पूरे कैरेक्टर बड़े अक्षर में प्रदर्शित होंगे, यानी कि पूरे के पूरे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में नहीं आएंगे, पूरे लेटर में आएंगे। हमारा बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट एक्सेप्टेड जीरो इन द फील्डेड इन एक्सेल टेबल। एक्सेस का टेबल है उसमें जीरो, जैसे जो हमारा जीरो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो किस रीजन के कारण हमारा नहीं कर रहा है उसको में, तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहले अगर उसको एक्सेप्ट कराने के लिए उसको पहले सेट करें, तो उसमें सेट करेंगे फील्ड इन सेट विथ एज नंबर नोट ऑफ ग्रेटर देन जीरो, हमारा ए नंबर से होगा, क्योंकि जिससे उसे हमें फील्ड में अपने टेबल में इंसर्ट करना है, सबसे पहले ग्रेटर देन फिर जीरो का प्रयोग करना है, तो हमारा जो जीरो है उसमें आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। तो है इस आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी परीक्षा में ये वीडियो काफ़ी योगदान दें और आप अच्छे नंबरों से अच्छे अंकों से पास हों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।